हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट एड के बारे में। इससे पहले आप जितने भी क्लास किए फर्स्ट एड या कहीं भी बुक में पढ़े हैं, उससे कहीं हम बेहतरीन आप लोगों को आज बताने वाले हैं फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड को पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक बात कर लेते हैं कि फर्स्ट एड में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एड में पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फर्स्ट एड की विशेषताएं क्या क्या है, फर्स्ट एड कितने प्रकार के होता है। ठीक, फर्स्ट एड की सहायता क्या है। ठीक, और पढ़ लेंगे कि फर्स्ट एड की आवश्यकता क्यों पड़ी, फर्स्ट एड का लक्ष्य क्या है, फर्स्ट एड की सहायता की समस्या और स्थितियाँ क्या है, फर्स्ट एड की भूमिका क्या है, फर्स्ट एड की बॉक्स में कौन कौन से किट होते हैं, फर्स्ट एड का महत्व क्या है, फर्स्ट एड की प्राथमिक तकनीकियाँ क्या है, फर्स्ट एड में सहायता की किट और उसका उपयोग कैसे करें, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। और इसके अलावा एक चैप्टर और आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, वो है रेफरल। जैसे कि कोई मरीज बीमार पड़े तो उसको दूसरे जगह भेजते हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसमें भी टॉपिक दिया गया, जैसे कि रेफरल की आवश्यकता क्या है, रेफरल के स्तर क्या है, रेफरल की प्रक्रिया और उसका कदम, यानी कदम क्या क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक, रेफरल करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और रेफरल के महत्व क्या है। इतने टॉपिक के ऊपर, ठीक है, इतने टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, यानी इतने टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। ठीक, लगभग कितना टॉपिक हो जाएगा हम लोग, कितना 16 टॉपिक हो जाएगा। इतने 16 टॉपिक के ऊपर बात करना है, या और 16 टॉपिक को एक एक करके हम बताएंगे विस्तार से। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट एड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या बात कर लेंगे, हम फर्स्ट एड के बारे में बात कर लेंगे। इसमें दिया गया है कि फर्स्ट एड, यहाँ दिया गया, देखिए, फर्स्ट एड की सहायता की परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं, फर्स्ट एड की परिभाषा क्या होता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, फर्स्ट एड यह एक अस्थायी चिकित्सा होती है जो किसी दुर्घटना, अचानक बीमारी, चोट या आपातकालीन स्थिति में प्रदान की जाती है। क्या कहते हैं, प्रदान की जाती है, ताकि रोगी की जान बचाई जा सके और उसकी हालात स्थिर रखी जा सके जब तक कि उसे उचित चिकित्सा सहायता न मिल जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एड का परिभाषा होता है कि पेशेंट को अचानक अगर बीमार पड़ जाए तो उस आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उसे रोगी को बचाना चाहिए और उसकी हालात को स्थिर रखा जाए जब तक कि उसे ठीक न हो जाए। ये इसका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। क्या हो गया इसका, यह परिभाषा इसका हो गया। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि प्राथमिक सहायता के मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका प्राथमिक सहायता के मुख्य उद्देश्य, जो फर्स्ट एड है, क्या है, जो फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है फर्स्ट एड का, पहला हो जाएगा आपका जीवन रक्षा, यानी टू सेव लाइफ, रोगी की मृत्यु को रोकना। ठीक है, जो बीमार पड़ते हैं या मरते हैं उसको क्या करना होता है, रोकना होता है। दूसरा हो गया आपका स्थिति न बिगड़ने देना। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, यानी चोट, बीमारी की गंभीरता को बढ़ने से रोकना होता है। तीसरा हो गया कि आराम प्रदान करना, यानी दर्द, तनाव को कम करना। जल्दी उपचार तैयारी हो गया आपका, प्राथमिक उपचार द्वारा आगे के उपचार को आप आसान बनाना होता है। यानी कहने का मतलब इसमें ये हो गया कि फर्स्ट एड का उद्देश्य होता है रोगी जो बीमार पड़ते हैं उसको रोकना होता है, मृत्यु दर को रोकना होता है। किसी को चोट लग गया या गंभीर चोट लगा तो उसे क्या करना होता है, उसे रोकना होता है। किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है तो उसको कम करना होता है। और प्राथमिक उपचार द्वारा क्या होता है, प्राथमिक उपचार द्वारा आगे के उपचार को आसान बनाना होता है, यानी दवाई सुई देकर उसे क्या करता है, आसान बनाना होता है। ये सब जो है फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य है। क्या होता है ये, फर्स्ट एड का क्या होता है, ये मुख्य उद्देश्य हो गया, जो 4 उद्देश्य दिया गया फर्स्ट एड का। ठीक है,
तो हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या है अगला टॉपिक में आपको दिया गया है प्राथमिक सहायता की क्या विशेषताएं। फर्स्ट एड की विशेषताएं क्या है, फर्स्ट एड क्या है, विशेषता क्या है। फर्स्ट एड की विशेषता में आपका दिया गया है कि त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक रूप से शांत रहना, बुनियादी चिकित्सा ज्ञान, घबराए नहीं, समय पर कार्य करें। ठीक है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि कोई अगर आप निर्णय लेते हैं एकदम कॉन्फिडेंस लीजिए कि ये काम करने ये सही है। ठीक है, उसके ऊपर कोई टेबलेट देते हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टेबलेट का कौन से बीमारी है, कौन से बीमारी में देना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस से कोई निर्णय लीजिए। दूसरा हम देखें मानसिक रूप से शांत रहना। अगर आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो एकदम आप क्या कीजिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से शांत रहिए और उसका इलाज कीजिए। चौथा हम देखें बुनियादी चिकित्सा, जो बेसिक चिकित्सा होता है उससे क्या करना, फर्स्ट एड का काम होता है क्या, जो बुनियादी चिकित्सा होता है उसे प्रदान करना होता है, फर्स्ट एड का काम होता है। ठीक है, और लास्ट में होता है घबराए नहीं, समय पर कार्य करे। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा किसी को कट गया है, चोट लग गया है, ठीक है, सर फूट गया है, तो आप लोग घबराए नहीं, जो उसको सहायता देते। फर्स्ट एड के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो घबराए नहीं और उसे क्या किए, आराम से करिए, उसको इलाज करिए, जो आपको जानकारी है उसके हिसाब से आप इलाज करिए उस समय। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट एड की विशेषता हो गया। क्या हो गया, उसका फर्स्ट एड की विशेषता हो गया है, विशेषता ये आपका विशेषता है फर्स्ट एड की। ठीक है, अगला टॉपिक हम देख लेते हैं फर्स्ट एड का, प्राथमिक सहायता के प्रकार, यानी फर्स्ट एड का प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के फर्स्ट एड होते हैं। जैसे कि पहला हम दिया गया, आपका क्या दिया गया है, शारीरिक चोट के लिए, जैसे कि कट गया, मोच आ गया, फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया पहला प्रकार आपका। दूसरा प्रकार हम देख लेते हैं, दूसरा प्रकार में हो गया आंतरिक समस्याओं के लिए। जैसे कि आंतरिक समस्याओं का मतलब हो गया कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई आंतरिक प्रॉब्लम हुआ, उससे हम क्या कहते हैं, आंतरिक समस्या कहते हैं। तो आंतरिक समस्या में हो गया आपका क्या, हार्ट अटैक आना हो गया, अस्थमा हो गया, जैसे दमा कहते हैं, हार्ट अटैक हो गया, क्या है ये आंतरिक समस्या होना, अंदर में हमारा प्रॉब्लम, शरीर के अंदर में जो प्रॉब्लम हुआ उससे क्या कहते हैं हम, उसे आंतरिक समस्या कहते हैं, यानी हार्ट अटैक, अस्थमा, ये आंतरिक समस्या हो गया। तीसरा आपका हो गया क्या, पर्यावरण चोट, जैसे कि हीट स्ट्रोक, फोर्स्ड बाइट, कहीं चोट लग जाना, गाड़ी से गिर जाना, ये सब क्या हो गया, पर्यावरण चोट है। ठीक है, चौथा हो गया आपका जहरीले पदार्थ यानी डूबने की घटनाएं। जैसे अगर चौथा में हो गया जैसे जहरीले पदार्थ या डूबने की घटना का मतलब है कि अगर कोई आदमी जहर खा लिए या जहर पी लिए, ठीक है, तो ये हो गया। अगर कोई बच्चा पानी में डूब गया, उसको कैसे अगर बचाया जाए, ये सब हो गया आपका क्या हो, ये सब क्या हो गया आपका, ये प्रकार हो गया फर्स्ट एड का हो गया। ठीक है, तो कितने प्रकार है फर्स्ट एड के, 4 प्रकार है। पहला आपका हो गया है शारीरिक चोट के लिए हो गया आपका, पहला हो गया आपका शारीरिक चोट, दूसरा हो गया आपका आंतरिक समस्याओं के लिए, तीसरा हो गया पर्यावरण चोटें, और चौथा हो गया जहरीले पदार्थ, ठीक है, या डूबने की घटनाएं। तो ये चारों प्रकार हो गया कि फर्स्ट एड का ये टाइप हो गया, यानी प्रकार हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया आपका कि प्राथमिक सहायता क्या है, यानी फर्स्ट एड क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट एड क्या है, जो फर्स्ट एड प्राथमिक सहायता वो तत्कालिक सहायता क्या है, फर्स्ट एड वो तत्कालिक सहायता है जो किसी घायल या बीमार व्यक्ति को पेशेवर चिकित्सा सहायता मिलने से पहले दी जाती है। ठीक है, यानी फर्स्ट एड पूछेगा कोई आपसे फर्स्ट एड क्या है, तो उसके बताइए। फर्स्ट एड वो तत्कालिक समस्या है जो किसी घायल को चिकित्सा यानी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दी जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, या दवा दुकान पर पहुंचने से पहले, प्रॉपर इलाज होने से पहले जो उसको इलाज किया जाता है, चिकित्सा दिया जाता है, उसे हम क्या, चिकित्सा दिया जाता है यानी सहायता की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक, इसका उद्देश्य जीवन बचाना होता है। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है, जीवन बचाना होता है, स्थिति को बिगड़ने से रोकने और रोगी को राहत देना होता है फर्स्ट एड का मतलब। ठीक है, तो ये सब आप लोग क्या करिए, याद रखिए, इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद रखिए, फर्स्ट प्राथमिक सहायता क्या है, फर्स्ट एड क्या है। ठीक, अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, प्राथमिक सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, यानी प्राथमिक सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि दुर्घटना या आपात स्थिति में त्वरित सहायता
आवश्यक होती है। सही समय पर दी गई सहायता जान बचा सकती है। अस्पताल पहुंचने से पहले स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है और घबराहट को कम करते हैं। ठीक है, प्राथमिक सहायता इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर बाइक से गिर गया, ठीक है, सर फूट गया, पैर कट गया, तो उसको कैसे रोका जाए, ठीक है, उस समय कैसे इलाज किया जाए, जल्दी जल्दी उसको पट्टी से क्या करना है, अगर किसी को कट गया तो क्या करना चाहिए, पट्टी से बांधना चाहिए, दाब रुई कॉटन अगर ऊपर बंद है वहाँ पे तो उससे क्या करना चाहिए, दबा के रखना चाहिए रुई कॉटन सबसे, और उससे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एड की आवश्यकता है, इसलिए समझ गए। और फर्स्ट एड की आवश्यकता इसलिए पड़ा कि मतलब हर घर में क्या करना होना चाहिए कि किसी को कुछ न कुछ जानकारी होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, जिससे कि आपातकाल स्थिति में उसको इलाज किया जा सके। घर में भी किसी को अगर बीमार पड़ गया, फीवर आ गया, तो उसे दवा दे सके, जैसे पैरासीटामोल हो गया फीवर के लिए। ठीक है, तो ये सब टेबलेट 2-4 टेबलेट आप लोग को याद होना चाहिए फर्स्ट, और जो कि आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो उसे सहायता मिल जाते हैं तत्कालिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं प्राथमिक सहायता के लक्ष्य। जो फर्स्ट एड है उसका लक्ष्य क्या है, तो फर्स्ट एड जो सरकार चलाती है उसका कुछ लक्ष्य होगा ना, तो उसका लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य जो है जीवन की रक्षा करना, फर्स्ट एड का पहला लक्ष्य क्या हुआ, जीवन की रक्षा करना। दूसरा है स्थिति और अधिक खराब होने से रोकना होता है, स्थिति को और अधिक खराब न हो जाए उससे क्या होता है, रोकना होता है। तीसरा हो गया आपका उपचार प्रक्रिया को आसान बनाना होता है। चौथा हो गया दर्द को कम करना होता है। पांचवा हो गया मरीज को मानसिक सबल देना होता है। सबल मतलब हो गया कि मानसिक रूप से उसे क्या करना चाहिए, मजबूती बनाना होता है। ठीक है, कोई पेशेंट अगर घबराहट है, बहुत सोच रहे, उसे मानसिक स्थिति को सबल यानी मजबूत बनाना होता है। तो ये सब जो पांचों है प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड का लक्ष्य है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्राथमिक सहायता की समान स्थितियाँ। फर्स्ट एड जो है उसकी समान स्थितियाँ कौन कौन सी है, जैसे फर्स्ट एड में क्या क्या होता है, कौन कौन से बीमारी होता है, तो उसको इलाज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्राथमिक सहायता की जो समान स्थितियाँ होती है उसमें पहला हो जाता है आपका जलना हो जाता है, दूसरा चोट लगना हो जाता है, तीसरा बेहोशी हो जाता है, चौथा नाक से खून आना हो जाता है, पांचवा सांप का काटना भी हो जाता है, छठा हड्डी टूटना हो जाता है, सातवां डूबना हो जाता है, और आठवां क्या हो गया आपका बिजली का झटका हो गया। और भी कई प्रकार के समान स्थितियाँ होती है जो कि फर्स्ट एड की समान स्थितियाँ है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा आपका फर्स्ट एड की समान स्थितियाँ है। ठीक, अगर आप लोग को समझ अच्छी तरह से आ रहे हैं तो ठीक है, कमेंट अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसका हम समाधान करेंगे। और अगर आपको कहीं पढ़ने में इस प्रॉब्लम हो रहे हैं, या हम अगर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं या बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सब दिक्कत है, उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक, तो ये सब क्या हो गया आपका फर्स्ट एड की समान स्थितियाँ है। ठीक, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया प्राथमिक सहायता की भूमिका। क्या दिया गया है, प्राथमिक सहायता की भूमिका यानी फर्स्ट एड की भूमिका क्या क्या है। फर्स्ट एड की जो भूमिका है, फर्स्ट एड की भूमिका क्या क्या है। फर्स्ट एड की भूमिका होना चाहिए, सबसे पहले होता है कि शांत रहना होता है। अगर कोई फर्स्ट एड दे रहा है तो दूसरा आदमी तो घबराए रहते पहले से, ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। बहुत किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको शांत रहना है। ठीक है, शांत रह के आप उसको इलाज कर सकते हैं, उसको दवा दे सकते हैं, उसको जान बचा सकते हैं आप। ठीक, तो सबसे पहला जो भूमिका होता है शांत रहना होता है और तुरंत कार्य करना होता है। शांत रहिए और जल्दी जल्दी क्या करिए, पेशेंट के ऊपर आप काम करिए। ठीक है, जो कोई बीमार पड़ गया उसके ऊपर आप काम करिए। दूसरा होता है कि स्थिति का सही मूल्यांकन करना। पहले सोचिए समझिए देखिए उसको, मूल्यांकन माने क्या है, उसको देखिए सोचिए समझिए क्या क्या हुआ है, हमको कैसे करना है, इसको कैसे इसका जान बचाना है। ठीक, तो ये हो गया स्थिति को सही मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का मतलब है कि उसको देखना परखना, उसके बाद उसके ऊपर इलाज चालू कर देना। ठीक है, ये हो गया स्थिति का सही मूल्यांकन करना। तीसरा हो गया रोगी को सुरक्षा प्रदान करना, रोगी को आप सुरक्षा प्रदान करिए। ठीक, चौथा हो गया एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुलाना। अगर आपसे
सही तरह से जैसे कि ब्लड निकल रहा है बहुत, उसको बंद करिए और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके डॉक्टर को वहाँ से बुलाइए, ठीक है, जिससे कि इलाज प्रॉपर उसका हो सके। छठा हो गया आपको रोगी की जानकारी एकत्रित करना, जैसे कि नाम, उम्र, एलर्जी आदि। अगर आप उस पेशेंट को कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कट गया, कोई जल गया, अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसका सबसे पहले उसका नाम लिखिए, उम्र लिखिए, एलर्जी आदि का पता करिए, उसके बाद उसके ऊपर आप क्या करिए, प्रॉपर इलाज चालू करिए, ठीक। तो ये सब क्या हो गया आपका प्राथमिक भूमिका हो गया, फर्स्ट एड का यानी प्राथमिक भूमिका है, ये सब आपको करना ही करना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया क्या है आपका प्राथमिक सहायता बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक जो फर्स्ट एड होता है उसका एक बॉक्स होता है, क्या होता है, एक बॉक्स होता है ऐसे। ये बॉक्स कैसे बन गया देखिए, ये बॉक्स होता है, इसमें क्या क्या होता है, इस बॉक्स में क्या क्या होता है, अब उसमें बहुत सारा दवाइयाँ होता है, कैंची होता है, कॉटन होता है, थर्मामीटर होता है, ठीक है। जिससे कि गांव सब में जो डॉक्टर होते हैं देखिएगा कि एक बैग लेकर चलता है या एक बॉक्स लेकर चलता है, उसमें प्रॉपर दवाई होता है, टेबलेट होता है, सुई होता है। इससे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बॉक्स का यानी फर्स्ट एड का बॉक्स, यानी फर्स्ट एड का बॉक्स कहते हैं, ठीक। तो इस बॉक्स में क्या क्या होता है, इस बॉक्स में होना चाहिए आपका बांधने के पट्टियाँ होना चाहिए, यानी बैंडेज होना चाहिए, ठीक। दूसरा एंटीसेप्टिक क्रीमें या स्प्रे या टेबलेट होना चाहिए। तीसरा में कैंची और सेफ्टी पिन होना चाहिए। चौथा में दस्ताने होना चाहिए। पांचवा में थर्मामीटर बैग में होना चाहिए। छठा में आपको बर्फ बैग होना चाहिए। सातवां में पेन और नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या जो यानी क्या प्राथमिक सहायता बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में इतना चीज जरूर होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर आप कहीं जाते हैं तो इस सब का जरूरत जरूर पड़ते रहता है, तो ये सब फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, ठीक। तो आपको पूछेगा कोई अगर फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है तो ये सब आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका दिया गया है प्राथमिक सहायता के महत्व, ये तो आप लोग पढ़ा है, ठीक है। चलो एक बार बता दें जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा। प्राथमिक सहायता का यानी फर्स्ट एड का महत्व आ गया समय पर सहायता यानी जीवन रक्षा करना, ठीक। आम जनता के प्रशिक्षण जरूरी, आम जनता को फर्स्ट एड के बारे में बताना कि वो घबराए नहीं, किसी अगर बीमार पड़ते हैं तो और कोई दिक्कत ना हो आपको, और उसको ज़रूरी जानकारी देना, प्रॉपर तरीके से बताना है कि ये दवाई लेना चाहिए आपको, अगर बीमार पड़ते हैं तो, अगर पेट में दर्द होता है तो क्या आपको ये दवाई लेना है, अगर आपको फीवर आ गया तो पैरासीटामोल लेना है, ठीक है। अगर आप गैस बन गया है तो रेटिडिन लेना है। ये सब जो टेबलेट है आपको, ये सब बेसिक टेबलेट आपको बताना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एड में। तो यही हो गया प्राथमिक सहायता हो गया। फर्स्ट एड क्या है, ये प्राथमिक सहायता है। नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी। जो तकनीकी है, जो फर्स्ट एड में जो तकनीकी है वो क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट एड में जो तकनीकी है, पहला तकनीक में हो गया CPR हो गया, दूसरा में हो गया आपका हेमलिच मैन्यूवर यानी गला घुटने की स्थिति में। दूसरा हो गया कि विधि यानी राइस हो गया। चौथा हो गया कि शॉक मैनेजमेंट हो गया। पांचवा हो गया कि ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक हो गया। यानी CPR जो तकनीकी होता है फर्स्ट एड में क्या क्या सिखाया जाता है, CPR के बारे में सिखाया जाता है, राइस विधि के बारे में सिखाया जाता है, शॉक मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक के बारे में सिखाया जाता है। CPR का मतलब हो गया कि कार्डियोपल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन, देखिए इसके हो गया कार्डियोपल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा में हो गया आपके गले घुटने की स्थिति में अगर किसी को सांस नहीं ले रहा है तो कैसे सांस ले, उसके बारे में बताना होता है। CPR कैसे दिया जाता है, CPR कैसे दिया जाता है, CPR मतलब हो गया कि कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन हो गया। रिसेक्शन मतलब अगर कोई पेशेंट का अगर सही से क्या होता है, पंप नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो उसके ऊपर हाथ से क्या करना होता है, जैसे कि ये हार्ट है तो ये अगर हाथ है आपका, ठीक है, इसके ऊपर दबाना होता है, दोनों उंगली फंसा है उसके ऊपर दबाना होता है, जिससे क्या होता है हार्ट पंप करता है और ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, CPR कहते हैं, ठीक। ये जैसे कि रेस्ट हो गया, आइस हो गया, कंप्रेशन हो गया, एलिवेशन हो गया, ये सब हो गया
राइस विधि हो गया है, शॉक मैनेजमेंट हो गया, आपका ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक हो गया आपका। अगर ब्लीडिंग हो रहा है अगर किसी पेशेंट को तो उसे पट्टी से बांध देना चाहिए, ठीक है, उसे दबा कर रखना चाहिए जब तक कि क्लॉट ना हो जाए ब्लड। तो ये सब जो हो गया तकनीकी हो गया, फर्स्ट एड का तकनीकी हो गया, ठीक है। ये सब आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका दिया गया है प्राथमिक सहायता किट में होने वाली कौन कौन से सामग्री होते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ सामग्री आपको दिया गया है और इसका उपयोग दिया गया, देख लिए, देखिए, जैसे कि गौज, रुई, पटिया सामग्री होना चाहिए। और इसका उपयोग क्या है, जैसे रक्त स्राव को रोकने होती है। अगर किसी को ब्लीडिंग हो गया तो उसे रोकना होता है, किससे रोकते हैं हम, गौज, रुई, पटिया से उसको रोकते हैं। दूसरा में हो गया कि एंटीसेप्टिक क्रीम है। एंटीसेप्टिक क्रीम का काम क्या है, संक्रमण रोकने हैं, कोई बीमार पड़ गया तो उसे रोकने का काम करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम। तीसरा हो गया थर्मामीटर। थर्मामीटर का काम क्या है, तापमान मापने है। तो अगर किसी का फीवर है तो उसका क्या थर्मामीटर रहेगा, तभी तो आप मापिएगा। थर्मामीटर से अगर ज़्यादा आएगा टेम्परेचर तो उससे हम क्या करते हैं, अगर ज़्यादा फीवर है तो उसे हम फीवर का उसे टेबलेट देते हैं। चौथा हम दस्ताने हो गए। दस्ताने का उपयोग है संक्रमण से बचाव है। तो अगर आप इलाज करते तो आप अगर कोई बीमार है तो आप खुद ना बीमार हो जाए, ठीक है। सबसे पहले अपना सेफ्टी, अगर आप सुरक्षित रहिए तभी तो पेशेंट का सुरक्षा प्रदान करिएगा। सबसे पहले आप दस्ताना पहनिए, तो उसके बाद प्रॉपर उसे इलाज करिए, ठीक। अगला हो गया आपका कैंची सेफ्टी पिन। कैंची और सेफ्टी पिन का उपयोग क्या है, यूज क्या है, पट्टी आदि को काटने हेतु। अगर कोई किसी को पट्टी बांधते हैं तो उसे टूटेगा तो नहीं, क्या टूटेगा तो नहीं, उसे फाड़ तो लीजिएगा नहीं, क्या करिए कैंची से उसे काटना चाहिए। ये भी आपके किट बॉक्स में होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं पेन और कागज, ठीक। पेन कागज होने का मतलब है कि आप नोट्स लेने होते, इसका क्या उपयोग होता है, नोट्स लेने होते, कौन कौन सी दवाई देना है अपने नोट्स में लिखना और पेशेंट को फिर उसको दे देना होता है, ठीक। तो ये सब हो गया आपका सामग्री किट बॉक्स में और इसका उपयोग हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका दिया गया है आपका रेफरल प्रणाली। क्या दिया गया है, रेफरल प्रणाली। यानी रेफरल प्रणाली किसे कहते हैं, रेफरल प्रणाली जब कोई पेशेंट या कोई आदमी बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल में भर्ती होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे उसका इलाज नहीं होता है तो उसे क्या करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में भेजते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रेफरल प्रणाली कहते हैं, ठीक। यही बात इसमें लिखा गया है। जब किसी मरीज की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सेवाएं, यानी क्या होता है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सेवाएं प्राप्त नहीं होती है, तब उसे क्या करते हैं हम, उच्च स्तरीय संस्थान में भेजा जाता है, यानी भेज देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेफरल कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, रेफरल कहा जाता है। यानी किसी हॉस्पिटल में जैसे हार्ट अटैक हो गया, वहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, ठीक है। अगर उस हॉस्पिटल में नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, हम दूसरे हॉस्पिटल में भेजते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेफरल प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेफरल प्रणाली का परिभाषा। अगला दिया गया आपका रेफरल की आवश्यकता है। रेफरल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। इसका जो पहला कारण हो जाएगा इलाज संसाधनों की कमी। इलाज में अगर कमी होगा तभी तो रेफरल करेंगे, इलाज नहीं हो पाएगा तब तो उसे हम दूसरे जगह भेजेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला। इसके बाद हो गया आपका विशेषज्ञ की आवश्यकता। और किसी को जानकारी नहीं है उसके बारे में, उस इलाज के, उस बीमारी के बारे में, तो हम क्या करते हैं, उसे दूसरे डॉक्टर के बारे में, यानी सीनियर डॉक्टर के पास से हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। तीसरा हो गया जटिल प्रसव। चौथा हो गया गंभीर चोट या जलन। पांचवा हो गया नवजात की श्वसन समस्या, ठीक है, नवजात की श्वसन, ये समस्या होती है, आवश्यकता होती है रेफरल की आवश्यकता है सब है, ठीक है, जिसके कारण पेशेंट एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। अगला स्लाइड हम देख लेते हैं रेफरल के स्तर। रेफरल के कौन कौन से स्तर है, ठीक। पहला स्तर में आपका दिया गया है द्वितीय, ठीक। द्वितीय में आपका उपस्वास्थ्य केंद्र हो गया, यानी CHC, PHC, ये सब हो गया स्थान, ठीक है। ये सब क्या होता है, और उदाहरण में आपको देखिए, यहाँ उदाहरण में भी देखिए, जैसे कि मामूली चोट पड़ गया तो हम कहाँ भेजते हैं उसे, आशा कार्यकर्ता के पास भेज देते हैं, CHC भेज देते हैं, PHC भेज देते हैं। उसमें देख ये सब आपका प्राथमिक स्तर पर आ गया आपका उप स्वास्थ्य केंद्र, आशा कार्यकर्ता। उदाहरण में आपका मामूली चोट हो गया। द्वितीय में आ गया, द्वितीय स्तर में आ गया आपका क्या, CHC, PHC
और प्रसव और गंभीर बुखार, ये सब हो गया। तृतीय में हो गया आपका, तृतीय स्तर में आपका हो गया जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया अगर मेरा मरीज बहुत गंभीर है तो उसे आईसीयू में रखते हैं, सर्जरी करते हैं, विशेषज्ञ उपचार करते हैं। ये तीनों स्तर हो गया आपका, ठीक, फर्स्ट एड का स्तर हो गया, ये आपका स्थान हो गया, ये उदाहरण हो गया, ये आपको लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला स्लाइड हम देख लेते हैं। अगला स्लाइड में आपका दिया गया है रेफरल प्रक्रिया के मुख्य कदम कौन कौन से है। पहला कदम गया रोगी के हालात के मूल्यांकन करें, ठीक। दूसरा हो गया रेफरल फॉर्म भरे, ठीक। तीसरा हो गया आपका मरीज और परिवार को समझाए। चौथा हो गया परिवहन की व्यवस्था करे। पांचवा हो गया रेफरल फॉर्म के साथ मरीज को भेजे। छठा हो गया फॉलो अप करे, यानी उसको देखे समझे, उसके बाद ये सब इलाज का कदम उठाए। तो ये क्या हो गया आपका रेफरल प्रक्रिया, क्या हो गया रेफरल प्रक्रिया के मुख्य कदम, ये सब हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया आपका रेफरल करते समय कौन कौन सावधानियां होनी चाहिए, ठीक है। रेफरल करते समय कौन कौन सावधानियां होनी चाहिए। समय की बर्बादी न हो, सटीक दस्तावेज तैयार हो, परिवार को जानकारी देना होता है, मरीज की आवश्यक प्राथमिक उपचार देना होता है, संपर्क और समन्वय बनाए रखना होता है। रेफरल करते समय सावधानियां, इतना सावधानियां क्या आप लोग को बरत, अगर किसी पेशेंट एक स्थान दूसरे स्थान भेजता है तो इतना सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, उसके बाद ही उसे हम क्या कर उसे भेज सकते हैं एक स्थान दूसरे स्थान, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है आपका रेफरल प्रणाली का महत्व। रेफरल प्रणाली का महत्व क्या क्या है, अगर किसी को भेज एक स्थान दूसरे स्थान तो महत्व भी होना चाहिए, अगर हानि है तो घाटा भी होना चाहिए, ठीक है। तो यही बताया गया है महत्व क्या क्या है। रोगी को सही समय पर उचित इलाज मिलता है, ठीक है। अगर आपके किसी के हॉस्पिटल में किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है तो उसे दूसरे जगह भेज देते हैं तो उसका सही इलाज होता है, जान बच जाता है, तो इसका महत्व ही हुआ ना। तो ये आपका क्या हुआ, रोगी को सही समय पर उचित इलाज मिलता है, ठीक। अगला देख लेते हैं हम जीवन रक्षा हो सकते, उसका वही बात देखो यहाँ लिखा हुआ है जीवन रक्षक हो सकते, यानी जीवन उसका बच सकता है। चौथा अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सकती है, उसका इलाज सही से प्रॉपर हो सकता है। मरीज की जांच और उपचार में देरी नहीं होती है, सही समय पर इलाज होता है, कोई सही समय पर जान बच जाता है, ठीक है। ये सब क्या है रेफरल प्रणाली का महत्व है, क्या है ये सब रेफरल प्रणाली का महत्व है, ठीक। ये इसका क्या हो गया आपका रेफरल प्रणाली का महत्व। तो इसमें इतना ही है, तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और किसी चीज़ अगर आप लोग के पास कोई प्रश्न है या कोई दिक्कत हो पढ़ने तो वो भी कमेंट में लिखिएगा, हमको बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा प्रॉपर, ठीक। तो चलिए इस क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।